Hello students, today I will get you a topic that is repeated letter series. Understand? Repeated letter series. और ये उसका पार्ट 1 है. इस टॉपिक का ये पार्ट 1 है. मैं इसको टोटल 2 पार्ट्स में कराऊंगा. 1 पार्ट में मैं इसके क्या रूल्स होते हैं, कौन सी ट्रिक होती है, बेस्ट अप्रोच क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो कराऊंगा. और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा. अंडरस्टैंड? तो आपने देखा होगा इस तरह की सीरीज होगी. देखिए, ठीक है, ये क्या है, लेटर्स होते हैं ए बी सी, ये स्मॉल लेटर बोलते हैं. और इस टाइप का फॉर्मेट होता है वो कैपिटल लेटर्स का होता है. तो इस लेटर इस तरह के टाइप होते हैं इन क्वेश्चंस के. उनमें एक मिसिंग लेटर्स होते हैं, उनमें कुछ लेटर्स मिसिंग होते हैं, तो आपको वो कंप्लीट करने होते हैं. इसलिए इनको रिपीटेड लेटर सीरीज या मिसिंग लेटर सीरीज या फिर इन द ब्लैंक इस टाइप के क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं. चलिए देखते हैं उसको और डिटेल में. इससे किस तरह का क्वेश्चन आता है, ये लास्ट ईयर का जो 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था ये उसका क्वेश्चन है. 2021 का, 2021 में जो एग्ज़ाम आया था उसका ये क्वेश्चन है. विच वन सेट ऑफ लेटर व्हेन सीक्वेंशियली प्लेस्ड एट द गैप इन द गिवन लेटर सीरीज शैल कंप्लीट इट. तो इस तरह के फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है और ये एम ए ऑप्शन रहते हैं. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को इसमें आता है. चलिए अब इसके थोड़ा कॉन्सेप्ट देखते हैं और फिर इस क्वेश्चन को भी करेंगे. कुछ एक दो क्वेश्चन और करेंगे. बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसके, देखिए. द सीरीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप. हम सीरीज को क्या कर सकते हैं, 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1, ओड नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट. ओड नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट या लेटर्स, या तो लेटर्स कहूँगा मैं या ओड नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कहूँगा. और इवन नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स, इवन नंबर. क्लियर? हम इसको 2 में डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो ओड नंबर होगा या इवन नंबर होगा. लाइक एज नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कितने होंगे आपके, 14, 16, इस तरह से. देखिए अगर इस क्वेश्चन में देखूं मैं तो देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट है, तो गिन लीजिए इनको. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. तो नंबर निकल के आया मेरा 15. क्लियर? तो 15 क्या है, ओड है. ओड है. ओ ये कई बार क्या 16 निकल के आएगा, 18 भी निकल के आएगा, 13 भी निकल के आएगा, 12 भी निकल के आएगा, 11 भी ये निकल के आते हैं इस तरह से. तो मैं इसको 2 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड कर लिया. नंबर 1 ओड, या इसको मैं ओड कह सकता हूँ या प्राइम भी कह सकता हूँ. क्लियर? ओड या प्राइम नंबर्स. लाइक एज प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 13, 17 जो डिवाइड नहीं हो सकते, 19, ये क्या प्राइम. और इवन नंबर तो आपको पता ही है कि 14, 16, 18 इस तरह से. नाउ अब 95% क्वेश्चन है वो किस में आते हैं, इस ग्रुप से आते हैं. तो हमारे जो मोस्ट कॉमन ग्रुप कौन से है, ये. या तो 12 का पेयर बनेगा, 15 लेटर की सीरीज होगी, 16 की होगी, 18 की होगी, 20 होगी, 21. तो 95% जो क्वेश्चन आते हैं वो इस सीरीज से आएंगे. आपको 12 की और 15 की, 16, 18, 20 और 21 की. और 4% आएंगे यहाँ से. 13 में आ सकता है, 14, 17 और 19 इस तरह से. क्लियर? इस तरह से आता है 4%. 1% तो एग्जामिनर कहीं से भी दे सकता है. टॉपिक का नाम ही इंटेलिजेंस है, वो कोई भी ट्रिक कोई भी अप्रोच लगा सकता है. लेकिन हमें तो सिर्फ इससे ध्यान देना है कि हमें तो 95 से 99% अगर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता. अब 95% में भी बात करूँ तो 12 और 5 ये ऐसे नंबर है जिससे में अराउंड 80% यहीं से आता है. बस ये नंबर रहता है 12 और 15 रहता है. 12 और 15 में से हद मान लीजिए 16, बस वो यहीं से हो जाता है. बस बाकी 80% तो अंडरस्टैंड, उसमें भी ये पॉसिबिलिटी है. चलिए अब देखते हैं ब्रेकिंग ऑफ ग्रुप्स. अब हमने एक ग्रुप बनाया, इन ग्रुप को ब्रेक कैसे करना है, इनको कैसे हम ब्रेक करेंगे और फिर इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, वो सब देखेंगे. देखिए एक नंबर है 12, मैं इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूँ. मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, मैं इसको ब्रेक कर दूंगा. देखिए 3 into 4, भाई तीन के मैंने 4 ग्रुप बना लिए. इसको मैं 4 into 3, 4 के 3 ग्रुप बना लिए मैंने. इसको मैं 6 into 2 भी कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं करना है आपको, क्योंकि 6 बहुत बड़ा हो जाएगा और 2 बहुत छोटा हो जाएगा. तो इस तरह के ग्रुप को तोड़ने से आपको बचना है. इस तरह के ग्रुप को नहीं तोड़ना है आपको. बिल्कुल एकदम बैलेंस रख के चलना है इसमें. क्लियर? आप इसको चाहे तो आप कहने लगे मैं 12 into 1 में इसको ब्रेक कर लूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है 12 into 1 में. तो आप जनरली इस तरह से के ग्रुप में इसको ब्रेक करेंगे 12 को. क्लियर? 12 को बस आपको इन्हीं 2 ग्रुप में ब्रेक करना है, ये ध्यान रखना. अब देखते हैं दूसरा 15 को कैसे करेंगे आप. 15 को करेंगे 3 into 5
और या 5 × 3, या पाँच लेटर्स के 3 ग्रुप बनेंगे, या 3 लेटर्स के 5 ग्रुप बनेंगे। 15 ऐसे हो गए। 16 की अगर बात करूँ, 4 × 4 में ही ब्रेक करना है बस। आप कहने लगो मैं 8 × 2 में करूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अंडरस्टैंड, 4 के 4 ग्रुप बनेंगे। क्लियर। बात करते हैं अब 18 की। 18 की तो 18 में क्या करेंगे हम, 6 × 3 या 3 × 6 में इसको ब्रेक करेंगे। 2 ही ग्रुप में ब्रेक करना है। 20 अगर मैं बात करूँ तो 4 × 5 हो जाएगा, या 5 × 4। 4 लेटर्स के 5 ग्रुप, या 5 लेटर्स ऑफ 4 ग्रुप। क्लियर। नाउ कम टू द 21। 21 में क्या करेंगे, 7 × 3 या 3 × 7। जनरली 3 × 7 होता है, 7 का ग्रुप बहुत बड़ा हो जाता है, बट 3 लेटर्स के 7 ग्रुप थोड़ा उसको टैकल करने में आसान रहता है। ये बात हो गई। अब देखते हैं कुछ ऐसे नंबर, भाई ये नंबर तो ऐसे जो ग्रुप में डिवाइड हो रहे हैं, बट कुछ नंबर ऐसे भी तो हैं जो ग्रुप में डिवाइड नहीं हो रहे। जैसे 11 को कौन से ग्रुप में डिवाइड करेंगे आप, 11 1 × 1, लेकिन ये ग्रुप मैंने आपको मना कर दिया, ये नहीं लेना है। तो इसको क्या करूँ, इसमें कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। अब रिमाइंडर को कैसे देखना है उसको देखेंगे अब। जैसे मैं ले लेता हूँ एग्जांपल, पहले यहाँ से लेता हूँ 13 को करना है। 13 को क्या करना है, आप देखो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको 3 × 4 + 1 भी कर सकता हूँ मैं इसको। क्लियर। मैं इसको 4 × 3 + 1 ये भी हो जाएगा। इसके अलावा में क्या हो जाएगा आपका 5 × 2 + 3, या आपका 6 × 2 + 1, इस तरह से बन जाएगा। लेकिन फिर इसमें आपको ये देखना है कि यहाँ पे देखो गैप ज़्यादा बढ़ गया, 6 × 2 वाला वही चक्कर है इसमें। 5 × 2 भी नहीं, बहुत ज़्यादा रिमाइंडर बच रहा है। आपको वो ग्रुप लेना है जो एक बैलेंस हो, जिसमें लेटर्स भी मैक्सिमम हो, ग्रुप भी एक बैलेंस हो, और रिमाइंडर एक हो कम से कम। एक वाले को ध्यान देना, अगर रिमाइंडर 2 आता है 2 वाले को आपको पहले एक वाले को करना है, फिर 2 वाले पे आना है। देखिए जैसे एक और दिखाता हूँ मैं आपको। लाइक आज 14 पे आ गए हम, 14 है। 14 को क्या करेंगे हम, एक तो 2 × 7 तो बहुत छोटा है, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको तो लेंगे नहीं हम 14 को क्या करेंगे, 3 × 4 + 2। अंडरस्टैंड, 3 × 4 + 2, या आपका ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हो गया आपका 3 × 4 + 2 का ग्रुप बन गया आपका। अब देखिए एक नंबर और देखिए एक बार, 17 में क्या बन गया आपका, 3 ग्रुप बन गया आपका। 3 × 5 + 2, 4 × 4 + 1। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में से इन दोनों में से आप कौन सा ग्रुप लेंगे। ठीक है, कौन सा ग्रुप लेंगे इन दोनों। तो पहले आपको करना है जिसमें रिमाइंडर कम हो, वो वाला 1 वाला +1 वाला, और फिर लेना आपको 2 वाले से चेक करना है। अंडरस्टैंड। तो मैं ये बात आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था कि जैसे 3 × 4 + 1 आ रहा है, या आपका 5 × 2 + 2 आ गया, 3 आ गया, तो 3 वाले को तो आपको बाद में करना है, पहले आपको 1 रिमाइंडर पे फोकस करना है। तो इस तरह से ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे 19 आपका आ जाता है, 19 में क्या होगा, 6 × 3 + 1 हो जाएगा। अब ये देखा जाए तो 4 × 4 + 3 भी तो हो जाएगा, लेकिन 4 × 4 3 रिमाइंडर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको अवॉइड करना है, इसको फोकस करना है। क्लियर। ये मैं बात आपको बताना चाह रहा था कि रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट क्या है, कि रिमाइंडर वाला जब इससे नहीं निकले तब इस पे आना है। 99.9% तो क्वेश्चन इसी से ही होगा, इससे तो होगा ही नहीं, बस लेकिन फिर भी इस पे भी जा सकते हैं कभी कभी, बहुत ही रेयर चांसेस है। अब तक तो एग्जामिनर ने दिया नहीं है कोई क्वेश्चन इस पे बेस, तो मैं तो इसकी बात करता नहीं, मैं तो 99% से ही खुश हूँ, मुझे पता इससे ही मेरा एग्जाम निकल जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखिए, अब ये ब्रेकिंग ग्रुप हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन पे वो अप्लाई करूँगा। ठीक है, अप्लाई करने के बाद कैसे ब्रेक में ग्रुप में ब्रेक होता है वो देखेंगे हम। अब यहाँ पे सबसे पहले गिनिए, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, ये अल्फ़ाबेट गिन लीजिए, लेटर्स गिन लीजिए, कितने लेटर्स हैं आपके इसमें, तभी तो ग्रुप में ब्रेक करूँगा मैं। पहले गिन लेते हैं, तो ये देख रहे हैं 1 2, ये फिल इन द ब्लैंक मिला के भी तो भाई लेटर में क्या होगा, ये फिल इन द ब्लैंक भी तो काउंट होंगे, तो इन फिल इन द ब्लैंक को भी गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये कितने ग्रुप का बना, ये बना मेरा 15 का। अंडरस्टैंड, 15 का बना। अब 15 को ब्रेक कर दीजिए। 15 को ब्रेक कैसे करने का बताया मैंने आपको, 2 में ब्रेक होगा, या तो 3 × 5 में होगा, या 5 × 3 में होगा। अंडरस्टैंड, 5 × 3 में होगा या 3 × 5 में होगा।
अब मैं क्या करता हूँ, इसको 5 में ब्रेक कर लेता हूँ, 5 लेटर के 3 ग्रुप में ब्रेक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ से ब्रेक लगेगा, यहाँ से ये एक ब्रेक ये लग गया कट, इसमें 5 हो गए इधर से, फिर यहाँ से एक 5 का हो गया, और ये एक 5 का बंडल इधर हो गया 5 का 3 बंडल। अब देखिए अब इनमें कुछ रिलेशनशिप होंगे, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ए बी आ रहा है, यहाँ पे ए बी आ रहा है, यहाँ पे ए बी आ रहा है, ये ए बी हो गया, ये ए बी हो गया, ये ए बी हो गया। और ए बी अगर मैं देखूँ, ए बी के बाद में यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए बी के बाद में ए आ रहा है, तो ए बी के बाद में यहाँ पे ए रख दीजिए, यहाँ पे ए बी के बाद में ए रख दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए ए बी ए, इसके बाद में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो ऑलरेडी यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। और फिर देखिए अब आपको जाना है ऑप्शन में। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जाना है आपको ऑप्शन में, तो यहाँ से क्या बन गया ये, अगर मैं इसको देखूँ तो आपने कौन सा फिल कर लिया, आपने पहला तो अब तक फिल किया नहीं है, दूसरा फिल कर लिया आपने, ए फिल कर दिया, फिर तीसरा फिल कर दिया, नहीं फिल किया अब तक, चौथा फिल कर दिया, बिल्कुल बी फिल कर दिया आपने, कर दिया फिल, और पांचवा कर दिया, अभी नहीं करा है, यहाँ पे बचा हुआ है अभी। तो कुछ इस तरह की निकल के आएगी। अब इसको मैं ऑप्शन से मैच करने जाऊंगा, दूसरे में ए आना चाहिए भाई, जिस भी ऑप्शन में दूसरे में ए है वही आंसर होगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये वाला है, तो ये वाला फिल होगा। अब इसको मैं वेरीफाई भी कर लूंगा। देखिए भाई पहले में मेरा यहाँ पे क्या आएगा, भाई यहाँ पे फिल करते चलिए, देखिए अब मैं यहाँ पे फिल करता चलूंगा, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे पहले में आएगा आपको, देखिए मैं इसको, ये वाला लास्ट वाला है, मैं इसको फिल करूँगा, देखिए रब कर देता हूँ मैं इसको। अब मैं लास्ट वाले से इसको फिल कर रहा हूँ, यहाँ पे ए फिल करिए, यहाँ पे ए फिल करिए, फिर यहाँ पे ए फिल करिए, फिर बी फिल करिए, और फिर ए फिल करिए, ठीक है। अब देखिए इसको ए ए ए, देखिए क्या बना सीरीज, ये सीरीज बनी आपका ए बी, एक ही सीरीज बनी पहला, फिर ए बी, ये बन गया एक पैटर्न, और फिर अगेन ए बी, देख रहे हैं आप, सिमिलरिटी है ना, तीनों एक ही है ना, बन गया ना पैटर्न। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करना है, इस तरह से क्वेश्चन को आप इस तरह से करेंगे। पेयर बना दिए, पेयर बनाने के बाद फिर उसमें रिलेशन देखिए, क्योंकि एक पेयर का दूसरे पेयर से रिलेशन निकलेगा कुछ, और फिर इस तरह का उसको फिल करिए। चलिए दूसरा देखते हैं इस तरह का। अब यहाँ पे क्या है, अगेन हम सेम प्रोसेस करेंगे, पहले तो लेटर गिनेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो कितने बने, 17, मतलब ओड प्राइम बन गया 17। अब क्या करेंगे इसको, 17 को क्या करेंगे, 4 इंटू 4 और प्लस 1 में डिवाइड कर लेंगे, 4 इंटू 4 प्लस 1 में डिवाइड कर लेंगे, 4 के 4 ग्रुप और एक रिमाइंडर रह जाएगा। चलिए इसको ब्रेक करिए। अब ब्रेक कैसे करेंगे, ब्रेक कर देंगे आप, जैसे मैंने आपको बताया 4 के ग्रुप में, यहाँ से 4 हो गया एक, फिर यहाँ से 4 हो गया आपका एक, फिर यहाँ से 4 हो जाएगा, और यहाँ से 4 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए एक्स वाई 2 आया शुरू में, यहाँ पे भी एक्स है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे भी एक्स है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एक्स शुरू का, देखिए यहाँ पे एक्स आया, यहाँ पे भी एक्स आया, फिर यहाँ पे अभी मैं रहने देता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी एक्स आया, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी आएगा आपका एक्स। तो यहाँ पे तो क्या फिल करिए, एक्स फिल करिए, देखिए यहाँ पे मैंने फिल कर दिया एक्स, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पे अब अच्छा एक्स वाई, लास्ट में क्या, के, लास्ट में है के, लास्ट में के, तो लास्ट में क्या आएगा, के, यहाँ पे आ गया के, तो सब अब लास्ट में के आ गया। देखिए अब हाँ के बन गया, तो क्या बन गया, एक्स वाई जेड के, एक पूरा हो गया ना हमारा, एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड के, यहाँ पे भी बन गया, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, एक्स वाई जेड के, और यहाँ पे भी क्या बनेगा, एक्स वाई जेड के, तो क्या बन गया मेरा। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, फिर शुरू से वही सीरीज, एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड के, तो यहाँ से भी एक्स वाई जेड के ऐसे ही चलेगी वो सीरीज, एक्स वाई जेड के जो इन्होंने दिखानी रखी है ना, ठीक है। तो ये लास्ट में क्या है, एक्स आया, तो मेरा क्या बना, क्या बन गया, अब इनको लिख दीजिए, क्या बन गया ये, तो ये बन गया मेरा जेड, ये वाला जेड, फिर मैंने वाई भरा था यहाँ पे वाई, फिर मैंने एक्स फिल किया था एक्स, फिर मैंने के फिल किया था के, और लास्ट में मेरा एक्स फिल हुआ है, एक्स वाई एक्स के एक्स, देखिए सॉरी जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स के एक्स, ये मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो 17 जिसमें
ओडिया प्राइम है, मैंने उसको ऐसे टैकल कर लिया, और जो आपका सिंपल था वो वाले मैंने उसको देख लिया। ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन बिल्कुल मैंने आपको इस तरह से अलग अलग टाइप के दोनों करा दिए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको प्योरली प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना, प्योरली प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आपको बिल्कुल एकदम इस टॉपिक पे कमांड हो जाए। क्लियर? सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।